तो हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आप सभी का माँ नर्मदा के किनारे। आप सभी के आशीर्वाद से दोबारा मैं आया हूँ और आपको फिर आज मिलवाना चाहता हूँ मैं हमारे इंटरनेशनली नोन नामा आशीष प्रेम सिंह जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर ये वर्किंग है। और आपको आज कुछ ज़रूरी जानकारी मैं इनके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड। जो फिज़िकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उसके कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं और कैसे एंट्रेंस होगा, उसका क्या सही टाइम रहेगा, ये हम आज सर से पूछेंगे। तो सर वेलकम है आप। तो आपके सामने हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं ये फिज़िकल एजुकेशन में, तो आज हमारे साथ में कुछ चीज़ें साझा करेंगे। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ कोर्सेज़ जो हैं फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई करना चाहते हो स्टूडेंट्स, आगे क्या सही समय रहेगा, उसका सही समय, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप। जिन बच्चों ने अभी 12th क्लियर की है और बैचलर्स डिग्री स्पोर्ट्स में परस्यू करना चाहते हैं या फिजिकल एजुकेशन में परस्यू करना चाहते हैं, तो अगर फिजिकल एजुकेशन में करना चाहते हैं तो फिर जो ऑप्शंस हैं आपके पास बीपी एड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीईएस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीए इन फिजिकल एजुकेशन, ये सारे कोर्सेज हैं अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। ये 12th के बाद का ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में आना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैचलर इन फिजिकल, जो आपने 12th पास कर लिया है और अब आप आना चाहते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में, तब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का जो एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब निकलेगा। या तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये समय है, राइट समय है अभी, तो आप लोग इसके बारे में और हम जानेंगे सर से। तो ये राइट समय है अभी, जिन्होंने कंप्लीट किया है तो वो अभी उसको सर्च कर सकते हैं सर, मतलब अभी ये टाइम है। बिल्कुल ये एकदम सही टाइम इसलिए है क्योंकि अप्रैल के अंदर फॉर्म निकलते हैं और जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई में होती हैं और रिजल्ट्स जून या जुलाई के अंदर आ जाते हैं। जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है त्रिवेंद्रम के अंदर, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया हैं जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स प्रोवाइड करती हैं। कई इंस्टीट्यूट जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें CUET के थ्रू एंट्रेंस है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी CUET दे दिया है और उनको फिजिकल एजुकेशन में अपना आगे फर्दर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने तो CUET एग्जाम अपीयर कर लिया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी ऑप्शन खुले हैं, वो लोग ब्राउज करना चालू कर दें जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो पढ़ना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, और उस हिसाब से वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये मतलब जो 12th के हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th कंप्लीट की है वो अभी कर सकते हैं, और जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है जो साइंस या BSc कर चुका है, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए क्या स्कोप है इसमें आगे जाके, वो किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। कई लड़के लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने तो कॉमर्स में किया है BCom, लेकिन अब मैं फिजिकल एजुकेशन में आना चाहता हूँ, या फिर BSc का किया है और अब मैं फिजिकल एजुकेशन में आना चाहता हूँ। तो देखिए, एक बात पहले आपको समझनी होगी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अगर BSc किए है और या BCom किया है तो फिर उनको 2 साल की BPEd करनी पड़ेगी और फिर वो लोग मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, MPES या MPEd जैसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब आपका एम नहीं है, अगर आपका एम है कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स में काम करें या फिर स्पोर्ट्स साइंस में जाएं, या जैसे स्पोर्ट्स किन्सियोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी होगी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई, या आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होगी, स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स हो गई, इस तरीके के अगर आप ऑप्शन है तो फिर आप BSc के बाद आपको BPEd करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद BSc के बाद आप लोग डायरेक्टली या तो मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर लें, बैचलर्स डिग्री के बाद आप डायरेक्टली मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर लें, मास्टर्स इन ओलंपिक स्टडीज कर लें, जर्नलिज्म में चले जाएं। तो इस तरीके से बैचलर्स डिग्री के बाद आप डायरेक्टली जंप इन कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन तो ऑप्शन उन लोग के लिए है जो लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बनना चाहते हैं स्कूल्स के अंदर, या फिजिकल एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि BSc के बाद 2 साल का BPEd कर लें और उसके बाद फिर 2 साल का मास्टर्स डिग्री कर लें। पर जो लोग नहीं बनना चाहते एसोसिएट प्रोफेसर या स्कूल में PGT TGT या फिर डायरेक्टर, अगर ये सब नहीं बनना चाहते
और डायरेक्टली अपना करियर किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे आईपीएल में लोग काम करते हैं, आईएसएल के अंदर काम करते हैं, जितनी वैकेंसी निकलती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह के अंदर, उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी कभी नहीं निकलती। वो लोग उन बच्चों को देखते हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं। इसी तरीके से जितनी भी फेडरेशन है, स्पोर्ट्स फेडरेशन में आप मुझे बताइए एक फेडरेशन में जहाँ पे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या उधर काम करने वाले फिजिकल एजुकेशन वाले हो, मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट और वो लोग हैं या तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उनका फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तो स्पोर्ट्समैन थी। इसी तरीके से जो फेडरेशन देख लीजिए, इंडिविजुअल फेडरेशन, उसके भी जो लीडिंग लोग हैं वो या तो स्पोर्ट्समैन है या फिर उन्होंने उधर जो अंदर काम करते हैं फेडरेशन के, या तो उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड किया। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो फिजिकल एजुकेशन डिग्री लेके और उधर काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी आज प्रोवाइड की है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट सर को डीएम कर सकते हैं। और सर, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अगर जैसे बच्चे चाहें उसको सर्च करना, तो गूगल पे यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसका कोई डिपार्टमेंट रहता है, उस पर जाके सर्च करें, या कुछ एंट्रेंस फॉर्म्स वहाँ पे सब अवेलेबल होते हैं उनके लिए कि वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग कोशिश कीजिए कि नैरो डाउन कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा कोर्स करना है। गुजरात में करना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, पंजाब में जाना है, हरियाणा में जाना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑप्शन है, या नीचे साउथ में एलएनसीबी त्रिवेंद्रम जाना है, या फिर चेन्नई के अंदर कोर्सेज हैं। तो पहले आप नैरो डाउन कीजिए कि आपको किस एरिया के अंदर जाना है। वहाँ की यूनिवर्सिटी आप सर्च कीजिए, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म और सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने जिस तरीके से देखा कि सर ने आज हमें और अच्छी अच्छी जानकारी दी है, आगे भी इसी तरह मैं सर को छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ के रखूंगा इनको। तो इनसे हम और जानकारी लेते रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। आपका नमस्कार।